हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्चुअल वर्क की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले कि एक समचतुर्भुज ABCD चार भारहीन तथा प्रत्येक L लंबाई की छड़ों से बनाया जाता है। एक भार W निम्नतम कब्जे C से लटकाया जाता है तथा इस ढांचे को एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित दो चिकनी खूंटियों पर इस प्रकार रखा जाता है कि छड़ें AB तथा AD खूंटियों के संपर्क में रहें। B तथा D एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित हैं तथा एक डोरी द्वारा बांधे हुए हैं। यदि खूंटियों के मध्य दूरी 2C हो तथा A पर कोण 2 अल्फा हो तो सिद्ध करना कि डोरी में तनाव क्या है। ये W इजकल टू क्या होगा, T इजकल टू, या डोरी में तनाव T W 10 अल्फा इंटू C/2L कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 ये होगा। अब देखो क्वेश्चन का जो फिगर है वो क्या है कि एक की क्या है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज ABCD। अब उस हिसाब से समचतुर्भुज बना लें। BD कैसी है, क्षैतिज में है और A निम्नतम है, तो ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज। ठीक, ABC और D। हमें ये क्या है कि AD और AB और AD पर को दो चिकनी खूंटियों से, तो यहाँ पर एक चिकनी खूंटी ये है, एक खूंटी है, EF को क्षैतिज में है तो ये EF ले लिया। इन EF की जो लंबाई है वो 2C। अब BD को एक क्षैतिज डोरी द्वारा जोड़ा जाता है, ये हो गया। इस डोरी में जो तनाव है वो ज्ञात करना है हमें। बिंदु C पर हमें पता है कि एक वेट W लटकाया जाता है, तो ये देखो इसको इससे मिला दिया। यहाँ पर हमें दिया है कि A पर जो कोण है वो क्या है, 2AB और AD द्वारा वो 2A, ये 2 अल्फा है, तो ये बाइसेक्ट हो रहा, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा। डोरी की टोटल लंबाई क्या है इस खूंटी की, 2C है, तो ये M पॉइंट मिड पॉइंट हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, देखो M अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये C लंबाई होगी और ये BC होगी, ये यहाँ तक C है ये। अब हमें ये भी दिया कि इसकी जो लंबाई है वो छड़ की वो 2L है। तो देखो हमारा ये यहाँ पर जो एंगल है, अब जब ये दो खूंटियों पर जो लटकाया तो जो भी अब इसकी जो सिस्टम में वो चेंजमेंट होगा तो वो उसकी जो डेप्थ है वो EF से नापेंगे। तो यहाँ से देखो कि जो हमारा AB इजकल टू क्या है, L, ये जब एंगल अल्फा है तो ये O पॉइंट है हमारा, तो OA इजकल टू क्या होगा, ये L है, ये बेस है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, OA की जो लेंथ है वो क्या होगी, L cos अल्फा। तो A की जो AC क्या होगा, यहाँ से AC होगा 2 इंटू AO, दैट मीन्स 2L cos अल्फा हो गया। अब जो BD है, BD इजकल टू क्या होगा, 2 इंटू OB। अब OB क्या है, देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये जब दिया है तो ये क्या होगा 2 इंटू OB क्या होगा, AB साइन अल्फा। AB साइन अल्फा दैट मीन्स AB की वैल्यू क्या है, 2L साइन अल्फा हो गया BD इजकल टू क्या होगा 2L साइन अल्फा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, इस पॉइंट से इस स्ट्रिंग से क्या करेंगे, डेप्थ EF से जब डेप्थ अब निकालेंगे तो देखो इन खूंटियों से EF से डेप्थ निकालेंगे, ए पॉइंट से नहीं, जब ये क्या है
कुंटी पे ये इसके द्वारा चिकनी कुंटी ये ऐड हो गया, तो अब जो डेप्थ निकालेंगे सी की वो कहाँ से निकालोगे, ई एफ से। तो यहाँ से क्या हो गया, आल्सो डेप्थ क्या ऑफ द पॉइंट सी बिलो ई एफ वो क्या होगा, एम सी होगा। अब एम सी किसके इक्वल है, देखो ए सी में से हम क्या कर निकाल दें, ए एम निकाल देते हैं। इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या है हमारा, 2 इंटू ए ओ, ए सी है वो कितना हमारा 2 इंटू ओ ए माइनस ए एम, दैट मीन्स 2 ए ओ की वैल्यू क्या है, क्या ए सी क्या ए ओ की वैल्यू क्या है, एल कॉस एल्फा, तो ये क्या होगा 2 एल कॉस एल्फा माइनस ए एम, ए एम क्या देखो यहाँ से ये क्या है हमारा, ये एल्फा एंगल, ए एम यहाँ पर ये है, ये एंगल एल्फा है हमारा, ये एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कॉट एल्फा, तो ये क्या हो गया ई एम कॉट एल्फा। यहाँ से जो डेप्थ है ई एफ से सी की 2l कॉस एल्फा माइनस ई एम क्या है सी कॉट एल्फा आ गया। अब देखो यहाँ पर जो एक तो जो वर्चुअल वर्क में जो डिस्प्लेसमेंट जब हम सिस्टम में करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक तो इस टेंशन द्वारा वर्क होगा और इस एक वेट द्वारा टोटल वर्क होगा। तो इसमें यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हम लिखें क्या, गिव द सिस्टम ए स्मॉल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इन द वर्चुअल वर्क इन विच, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट देंगे इससे टेंशन, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये चेंज होगा, तो ये क्या होगा, इन विच एल्फा चेंज टू एल्फा प्लस डेल एल्फा। तो इससे क्या होगा, देन देखो ये लाइन आपकी ये एफ है ये फिक्स होगी, ये आपकी जो रॉड्स हैं ये इनकी जो लेंथ है ये फिक्स होगी, चेंज कहाँ आएगा, ए ओ ए सी में आएगा और बी डी में चेंज होगा। तो देन बाय प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है यहाँ के, देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी गेट क्या, बाय टेंशन टी माइनस टी इंटू क्या होगा डेल बी डी प्लस डब्ल्यू इंटू डेल एम सी आएगा, क्योंकि उसके इजकल टू क्या होगा टोटल वर्क 0। अब दैट मीन्स माइनस टी इंटू डेल बी डी क्या है आपका, बी डी आपका 2l साइन एल्फा प्लस डब्ल्यू इंटू डेल एम सी में चेंज क्या है 2l कॉस एल्फा माइनस सी कॉट एल्फा इजकल टू क्या होगा 0। और यहाँ से क्या होगा आपका माइनस 2l टी साइन एल्फा का क्या होगा कॉस एल्फा डी एल्फा। अब कॉस एल्फा का क्या होगा माइनस साइन एल्फा, तो क्या होगा माइनस 2l डब्ल्यू साइन एल्फा डेल एल्फा, और कॉट एल्फा क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी डब्ल्यू कोसेक स्क्वायर एल्फा डी एल्फा इजकल टू क्या होगा 0।
यहाँ से क्या हो गया, -2t 2lt कॉस एल्फा -2lw साइन एल्फा प्लस CW कोसेक स्क्वायर एल्फा डेल एल्फा इजकल टू 0। अब देखो एल्फा हमारा कैसा है, सिंस डेल एल्फा इजकल टू क्या है 0, दिस इम्प्लाइज -2lt कॉस एल्फा -2lw साइन एल्फा प्लस CW कोसेक स्क्वायर एल्फा इजकल टू क्या होगा 0। और यहाँ से क्या होगा 2lt इजकल टू क्या होगा 2lt कॉस एल्फा इजकल टू क्या होगा 2lt कॉस एल्फा इजकल टू, यहाँ से ये जो वैल्यू हो क्या होगी CW कोसेक स्क्वायर एल्फा -2lw साइन एल्फा, ये क्या होगा CW कोसेक स्क्वायर एल्फा -2lw साइन एल्फा, और t इजकल टू क्या होगा CW कोसेक स्क्वायर एल्फा अपॉन 2l कॉस एल्फा माइनस W साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। और यहाँ से क्या होगा t इजकल टू, देखो द W कॉमन C/2 कॉसेक क्यू एल्फा इंटू साइन एल्फा से मल्टीप्लाई किया था, साइन एल्फा से डिवाइड किया, तो साइन एल्फा से जब डिवाइड किया तो कोसेक एल्फा हो गया, कोसेक क्यू एल्फा साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा टेन एल्फा माइनस टेन एल्फा। तो ये आपका हो गया हमारा t इजकल टू W टेन एल्फा अपॉन इंटू C/2 कोसेक क्यू एल्फा -1। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ये जो टेंशन है हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2a भुजा के एक वर्ग को, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है 2a है, उसके समतल को ऊर्ध्वाधर रखते हुए एक क्षैतिज रेखा में स्थित दो चिकनी खुंटियों के मध्य रखा जाता है, जिनके बीच की दूरी, जो खुंटियों के बीच की दूरी क्या है c है। सिद्ध कीजिए कि वह उस अवस्था में संतुलन में होगा जबकि उसके कोई एक कोर को क्षैतिज से झुकाव, जो एक कोर को जो क्षैतिज से झुकाव है वो क्या होगा π/4 और 1/2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स a² माइनस c² अपॉन c², ये है। तो देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक 2a भुजा के एक वर्ग है, उसको क्या समतल को ऊर्ध्वाधर रखते हुए, अब यहाँ से देखो वर्ग है और उसको ऊर्ध्वाधर तक रखा जा रहा है, तो और झुकाव भी है उसमें, तो कुछ इस टाइप से फिगर होगा। ये है हमारा A B C और T, उसको दो खुंटियों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो A और B, ये क्या होगी दो खुंटी होगी P और Q, इनके मध्य इसको क्या रखा जाता है, इसका हमें क्षैतिज से जो झुकाव है ये अगर करना थीटा, तो ये थीटा इवेल्युएट करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखो A को C से ज्वाइन कराएं, तो अगर हम इसका वेट
स्क्वायर का वेट अगर डब्लू ले लें तो डब्लू इसके सेंटर पर अप्लाई होगा जी, डब्लू वेट। तो इसकी इससे जो डेप्थ है वो क्या होगी, एन जी होगी। ये क्या है, अगर थीटा, ये यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये क्या हो, एन जी। अब इस एंगल को अगर क्या ले लें, अब देखो स्क्वायर में हमें पता है कि ये क्या होता है, पाई/4 होगा, क्योंकि ये 90 होगा ना टोटल, पाई/2 तो ये पाई/4 होगा। ये हमारा हो गया टोटल फिगर। ये पी हो गया, ये थीटा है तो ये भी है, ये पैरेलल लाइन है तो एकांतर कोण हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखो हमें कहाँ मिलेगा, क्या मान लिया, क्या मान लिया, बी। देखो यहाँ से इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, क्या है, एम है। यहाँ से इस परपेंडिकुलर जो एम डाला तो क्या होगा, मान लिया पी, एंगल जो पी, ये जो ए पॉइंट है आपका, ये यहाँ है, पी ए एम इजकल टू क्या है, थीटा है, और ये किसके बराबर है, एंगल क्यू पी ए के बराबर है। और हमें क्या पता है, वी हैव, क्योंकि ये डायगोनल से ये बाइसेक्ट करेगा, इसलिए टोटल 90 होता है, तो क्या है, एंगल बी ए सी इजकल टू कितना है, पाई/4 है। ए बी इजकल टू क्या है, 2a लेंथ है तो 2a। पी क्यू की लेंथ दे रखी है, क्या है, 2c। पी क्यू क्या है हमारा, 2c है। तो यहाँ से देखो अब ये टोटल क्या होगा हमारा, ये जो इसकी जो एन जी, एन से जी की जो डेप्थ है वो क्या होगी, डेप्थ नहीं, ये हाइट होगी। तो यहाँ से क्या होगा, क्या लिखेंगे, वी हैव height, we have the height of G above the fixed line। अब इसकी जो हाइट इन खुंटियों से निकालेंगे, फिक्स्ड लाइन पी क्यू, ये क्या होगी, जी की जो हाइट है वो पी क्यू से अबव, तो यहाँ से अगर ये एल है तो क्या होगा, एल जी होगी। दिस इम्प्लाइज एल जी, एल जी क्या होगा, एन जी माइनस एन जी, एन जी में से एन एल को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस एन एल। अब देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये पी एम के बराबर हो जाएगा, एन जी। द एन एल मतलब एन जी माइनस पी एम, या एम पी हो गया, पी एम। अब देखो एन जी क्या है हमारा, ये आपका क्या है, ये 9 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस पाई/4। अब ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए जी माइनस यहाँ से एन जी क्या हो गया, ए जी साइन थीटा प्लस पाई/4 माइनस पी एम। अब ये जो एंगल है ये कितना हो गया, थीटा है, तो पी एम क्या होगा, ए पी साइन थीटा, पी एम क्या होगा, ए पी साइन थीटा। अब ए जी जे स्क्वायर का ये देखो ये डायगोनल हो गया इसका, तो ये स्क्वायर का ये डायगोनल है तो क्या होगा, a√2 होगा। जब ये 2a है, ये 2a है हमारी, तो डायगोनल है क्या होगा, 2√2a, और ए जी इसका हाफ है तो क्या होगा, a√2 साइन थीटा प्लस पाई/4 माइनस ए पी। ए पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखो ए पी, इसमें जब ए पी अगर हम निकालेंगे तो इस वाले एंगल की अगर हम बात करें टोटल की, इस वाले एंगल में ए पी क्यू में, तो ए पी क्या होगा,
क्यू पी कॉस थीटा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो पी क्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें आप तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ए पी को दिखा सकते हैं कि ए जी इजकल टू क्या था, 1/2 ए सी था। अब ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 2a√2, तो यहाँ से इसलिए ए सी क्या होगा, ए जी क्या होता, a√2 था। ए पी क्या है हमारा इस ट्रायंगल में, पी क्यू, तो यहाँ से अब इसको क्या होगा, जो डेप्थ है वो क्या होगी, पी क्यू क्या था हमारा 2c, पी क्यू की वैल्यू वो सब्सिट्यूट इसमें करोगे तो 2c था ना, पी क्यू गिवन क्या हमारा 2c, तो क्या होगा a√2, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कॉस π/4, यस, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन π/4, साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2 माइनस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारा 2c। देखो क्वेश्चन में जो हमारी ये दे रखी थी क्या, दूरी जो पी क्यू की सी थी, तो ये क्या थी, पी क्यू की वैल्यू क्या 2c ना है, क्या है टी, तो सी, तो क्या होगा पी क्यू सी, पी क्यू की वैल्यू सी थी कॉस थीटा साइन थीटा, तो 1/√2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सी कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्चुअल वर्क में जो वर्क करेगा केवल ये इसका वेट ही वर्क करेगा। वेट मान लिया था कि जैसे अज्यूम किया था इसका जो वेट है वो क्या लिया था, डब्ल्यू लिया था, मान लिया था वेट क्या, वेट किसका ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू क्या था डब्ल्यू। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब देंगे थीटा किस में चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा में, तो थीटा प्लस डेल थीटा में जब ये चेंज होगा तो यहाँ से क्या होगा, या क्या लिखेंगे, गिव द सिस्टम a small displacement in which theta change to थीटा प्लस डेल थीटा। अब ये थीटा है वो थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ या प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क या इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, देखिए इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज माइनस डेल माइनस डब्ल्यू इंटू डेल एल जी इजकल टू 0। अब देखो माइनस क्यों लिया, तो क्योंकि इसकी जो डब्लू द्वारा जो किया गया कार्य था वो और जिसके जो विस्थापन के विपरीत दिशा में है तो माइनस डब्लू आया था, तो ये क्या होगा माइनस डब्लू, डब्लू नॉन जीरो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल एल जी इजकल टू क्या हो गया 0। जब डेल एल जी इजकल टू 0 दैट मीन्स डेल ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस सी कॉस थीटा साइन थीटा इजकल टू 0। और इस पे करेंगे तो क्या होगा, ए साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा के क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी, अब ये कॉस थीटा क्या करोगे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इजकल टू 0। अब यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा कैसा है नॉन जीरो, तो यहाँ से क्या हो गया, सिंस
डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 0। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर देखो इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा टोटल से, ए माइनस सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू 0। इसलिए देयरफॉर आइदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू 0 होगा। जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, दैट इज साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, टेन थीटा इजकल टू 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा 1, दैट इज थीटा इजकल टू क्या हो गया हमारा π/4। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। और क्या हो, गिवन है 1 और ए माइनस सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू भी क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या होगा, सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू ए। यहाँ से अब देखो निकालना क्या है, साइन इनवर्स के फॉर्म में निकाल, साइन इनवर्स के फॉर्म में तो सी स्क्वायर क्या कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगी, 1 प्लस साइन 2 थीटा इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या साइन 2 थीटा इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, या साइन 2 थीटा इजकल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा इजकल टू 1/2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, हेंस लैमिना या स्क्वायर ए बी सी डी बी विल बी इन equilibrium when the inclination of one of its edge to the horizon is either थीटा इजकल टू क्या था π/4 और 1/2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2a लंबाई और w भार की 4 समान छड़ों को स्वच्छतापूर्वक जोड़कर एक वर्ग ABCD बनाया जाता है, जिसकी आकृति को एक भारहीन छड़ BD
अपरिवर्तित रखा जाता है और बी डी को क्षैतिज स्थिति में ए और सी से ऊपर ए को बी डी को क्षैतिज स्थिति में ए को सी के ऊपर और ए बी कॉमा ए डी को एक ही स्तर पर 2b दूरियों पर दो स्थिर चिकनी खुंटियों के संपर्क में रखकर वर्ग को ऊर्ध्वाधर समतल में आधारित किया जाता है। छड़ बी डी में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। स्ट्रेस हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन का जो फिगर था उस फिगर से ही हमारा ये काम हो जाएगा। इसमें इसका फिगर क्या था कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, बी डी को देखो ए को सी के ऊपर रखा जाता है तो ए इधर आएगा, सी इधर आएगा। बी डी को क्षैतिज रखा जाता है तो बी इधर है, डी इधर है, तो एक स्क्वायर बना दें हम। अब ए बी को दो खुंटियों पर बांधा जाता है, ई और एफ पर। इनके जो ए बी की जो दूरी है ये चाहिए टोटल। अब ए को सी से मिला दो तो ये एम हो गया, ये जी, क्योंकि इस पर सेंटर पर स्क्वायर के सेंटर पर रॉड का क्या है, छड़ों का भार W है तो टोटल भार यहाँ पर 4W काम करेगा, सेंटर पर अप्लाई होगा। अब इस छड़ रॉड में स्ट्रेस हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता कि ये एंगल अगर हम क्या ले लें, थीटा ले लेते हैं तो ये थीटा होगा। इक्विवेलेंट पोजीशन में ये थीटा इक्वल टू π/4 होगा। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या कि अब जो इसकी जो डेप्थ है जी की वो कहाँ से नापेंगे, ई एफ से। तो ई जी क्या है, देखो ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है 2a, ये टोटल रॉड की लंबाई क्या दे रखी है 2a। भार क्या दे रखा है, वेट ए बी जैसे W। तो टोटल अब ये स्क्वायर समान छड़ हैं तो टोटल 4W हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, ई एफ इक्वल टू क्या है 2b गिवन है, ई एफ इक्वल टू 2b है तो ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम हाफ है 2 इसका तो b हो जाएगा। ई एम की जो वैल्यू वो क्या होगी b। तो यहाँ से एम जी क्या होगा, देखो ए जी माइनस ए एम। अब ए जी क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये लेंथ 2a तो क्या होगा 2a कॉस थीटा माइनस ए एम ये है, ये आपको b दे रखा है तो क्या होगा b कॉट थीटा। ए एम की जो वैल्यू वो क्या होगी b कॉट थीटा। अब c की, अब यहाँ पर जो तनाव हुई इसमें ये स्ट्रेस आएगा प्रणोद, तो बी डी क्या होगा, देखो बी डी इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू बी जी। अब बी जी की वैल्यू है वो क्या होगी 2 इंटू बी जी होगा आपका, ये बेस हो गया तो क्या होगा ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है 2a, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू क्या हो गया 4a साइन थीटा। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब देंगे तो थीटा किस में चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा में। तो यहां से क्या होगा, गिव द सिस्टम ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट in which theta change to theta plus del theta। ठीक, the equation of virtual order क्या होगा
इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। अब देखो स्ट्रेस हम टी है तो टी इंटू स्ट्रेस का हमें पता है कि जो डेल बी डी आएगा प्लस 4W इंटू डेल एम जी इजकल टू 0। दैट मीन्स टी इंटू डेल बी डी की वैल्यू क्या है 4A साइन थीटा प्लस 4W इंटू डेल एम जी की जो वैल्यू है वो क्या है 2A कॉस थीटा माइनस B कॉट थीटा इजकल टू 0। या हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 4AT कॉस थीटा डेल थीटा प्लस 4W क्या होगा माइनस 2A साइन थीटा माइनस माइनस प्लस B कॉट का क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा इजकल टू 0। अब देखो डेल थीटा हमारा कैसा है नॉन जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा सिंस डेल थीटा कैसा है नॉन जीरो है दिस इम्प्लाइज 4A। अब देखो 4 भी यहाँ से दोनों में कॉमन है तो 4 है यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा सिर्फ A बचेगा तो AT कॉस थीटा माइनस 2AW साइन थीटा प्लस BW कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा 0। हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो AT कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा 2AW साइन थीटा माइनस BW कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से यार T इजकल टू क्या होगा W सभी से कॉमन है W अपॉन कॉस थीटा अगर करें तो क्या होगा W अपॉन A कॉस थीटा तो क्या होगा 2A साइन थीटा माइनस B कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से साइन थीटा तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा T इजकल टू W अपॉन A कॉस थीटा सॉरी इंटू साइन थीटा और कॉमन लें तो क्या होगा 2A माइनस B कोसेक क्यूब थीटा। बट यहाँ से कि T इजकल टू क्या होगा W अपॉन A टेन थीटा इंटू 2A माइनस B कोसेक क्यूब थीटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा इजकल टू क्या होगा π/4 तो यहाँ से क्या होगा बट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में जो टोटल एंगल है वो π/2 रहेगा और हाफ है उसका थीटा तो π/4 होगा। इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा इजकल टू क्या होगा 40 डिग्री या π/4 इसलिए तो 10 T W जो 10 W अपॉन A 10 45 2A माइनस B कोसेक क्यूब 45 डिग्री। तो T इजकल टू क्या हो गया हमारा W अपॉन A 10 45 1 2A माइनस कॉस 45 √2 होता है कॉस 45 की वैल्यू √2 होती है √2 का क्यूब हो गया। दैट मीन्स T इजकल टू 2W अपॉन A माइनस B√2 ये क्या होगा उसमें स्ट्रेस होगा। यही हमें आपको फाइंड आउट करना तो ये है इसमें स्ट्रेस। बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेम टाइप से